हेलो बिग बॉस OTT 3 का ये एक और स्पेशल पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में आज फिर से मेरे YouTube चैनल RJ बबीता पर आप सभी का स्वागत है। भाई बिग बॉस OTT 3 अब धीरे धीरे लग रहा है कि कंटेस्टेंट्स कुछ कर रहे हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग सा होता हुआ नजर आ रहा है। और अब देखते हैं कि ये इंटरेस्ट कितना पीक पर पहुंचता है, ये एंटरटेनमेंट कितना पीक पर पहुंचता है। कहीं किसी को भाभी पसंद आ रही है तो कहीं शिवानी को समझाओ, लग रहा है कि शायद ये जो दोस्ती है उसमें दरार आ जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें अभी बिग बॉस OTT 3 में चल रही हैं। अभी कल के एपिसोड में जब मैंने देखा तो मुझे दिखा भाई कि भाई जो अपनी बड़ा पाव गर्ल हैं वो अभी शिवानी से खासी इरिटेट हैं, क्योंकि वो शिवानी से बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो जो कहेंगी शिवानी एकदम से हाँ हाँ हूँ कर देगी। मगर चूंकि शिवानी अरमान मलिक से थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे नहीं, तो उन दोनों की थोड़ी सी मतलब लगा ऐसा कि बहस हो जाती, लेकिन कुछ बहस हुई नहीं। बड़ा पाव गर्ल अंदर चली गई। लेकिन बड़ा पाव गर्ल आजकल सबको यही बोलती फिर रही हैं, चाहे वो दीपक भैया, उनको भी जाके बोला दीपक चौरसिया को कि भाई शिवानी को समझाइए, विशाल और रफ कटारिया को भी बोला, और भी लोगों को बोला, सना मकबूल को बोला कि भाई इसको समझाओ, ये बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही थी। तो बड़ा पाव गर्ल कहीं ना कहीं अब खुलकर सामने आ रही है। लोग जो बोलते हैं ना कि भाई ये ऐसे सीधी सादी सी नहीं है, बहुत एक्टिंग भरी पड़ी है इसमें, तो बड़ा पाव गर्ल की वो एक्टिंग अब समझ में आ रही है और धीरे धीरे अब वो भी गेम में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर मैं बात करूं मकबूल की, तो भैया सना मकबूल और रणवीर शौर्य, इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म नहीं होगी। दोनों के बीच की दोस्ती तो खैर थी ही नहीं, लेकिन अब जो राइवलरी है या फिर ये कहें कि जो विचारों का ना मिलना है वो सीधे साफ साफ नजर आ रहा है। कट टू कट समझ में आ रहा है कि सना मकबूल रणवीर शौर्य को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं, उनके विचारों से सहमत नहीं होती है, और रणवीर शौर्य सना मकबूल से इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। उनकी गाय बगाए लड़ाई होती ही रहती है। तो सना मकबूल और रणवीर शौर्य की लड़ाई हुई किचन को लेकर के कि भाई सेब के छिलके किसने फेंक दिए, यहाँ पर छोड़ दिए, इसको हटाओ। सना मकबूल कहती है कि हम नहीं करेंगे, ये आपका काम है, आपको तीनों टाइम किचन की स्लैब साफ करनी पड़ेगी। तो ये किचन वाले झगड़े अभी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तो धीरे धीरे कुछ इंटरेस्टिंग सी फाइट हमें देखने को मिल सकती है आगे चल करके सना मकबूल और रणवीर शौर्य में, ये तो शॉर्ट श्योर है। अब बात करते हैं सना मकबूल और बोमोय की, यानी कि अपने नेजी भाई की। नेजी और सना मकबूल, सना का तो मुझे पता नहीं, सना डेफिनेटली नेजी को चला रही है, वो बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि एक लड़की किसी लड़के की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से जानती है कि वो लड़का मुझे किस निगाहों से देख रहा है। और नेजी के मन में सना मकबूल को लेकर वो प्यार है, वो सॉफ्ट कॉर्नर है, वो लव वाली फीलिंग्स हैं जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से वो बोमॉय सबके सामने उन्हीं को बोलते हैं, उन्हीं को बोलने की इजाज़त उन्होंने दी, उनके लिए वो लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, उनको एक्स्ट्रा खाना देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, उनका काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। भाई ठीक है तुम बैठी रहो, मैं कर देता हूँ जाके तुम्हारा काम। और हर जो फेवर वो सना मकबूल के लिए ले रहे हैं, तो वो समझ में आ रहा है कि नेजी भैया की तो लगने वाली है सना मकबूल। लेकिन मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नेजी को लेते हुए नज़र नहीं आ रही हैं, वो सिर्फ उनको यूज़ कर रही हैं, जो अभी तक मुझे लगा शो में, बिग बॉस में आगे बढ़ने के लिए। इवन नॉट नेजी, वो हर किसी का यूज़ ही कर रही हैं अभी तक। अब मुझे नहीं पता कि वो शिवानी को सच में पसंद करती हैं कि नहीं, वो आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल यही समझ में आ रहा है कि वो सबको यूज़ करती हुई नजर आ रही है। खासतौर से नेजी को तो वो बहुत अच्छे से समझ गई हैं कि ये मुझे पसंद करता है, और वो बड़े फिरकी लेती हैं, बड़े मज़े लेती हैं उस चीज़ के, जो मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्टर आएगा भाई, अगर ये चीज़ आगे बढ़ती है और यही बात अरमान मलिक को पता चलती है तो डेफिनेटली इनकी लड़ाई होने वाली है। क्योंकि कल विशाल बैठे बैठे जब गार्डन एरिया में बैठे होते हैं, मोनिशा बैठी होती है, लव कटारिया साथ में होते हैं, तो वो कहते हैं मैं सॉरी हूँ भाई, मैं सॉरी हूँ। लव कटारिया भी समझ रहे हैं कि विशाल किस लिए सॉरी है, क्योंकि जिस तरीके से वो गोलू को बोलता है विशाल की भाभी आप ना बिना मेकअप के बहुत सुंदर लगती हैं, यानी कि वो बहुत माइन्यूटली कृतिका मलिक को फॉलो कर रहे हैं। और फिर वो बाद में कहते हैं मैं एक चीज़ के लिए सॉरी हूँ, तो कटारिया कहता है मुझे मालूम है तो किस चीज़ के लिए सॉरी। और जिस तरीके से वो गोलू को देखते हैं समझ में आता है भाई। और यहाँ पर उसने बोल भी दिया कि मुझे भाभी बहुत सुंदर लगती हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा मसाला आ रहा है। और आगे चल के ये बात अगर उठी
तो बड़ा बवाल होने वाला है इस बात पर। तो यहाँ पर विशाल पांडे को भाभी बड़ी सुंदर लग गई हैं। अब यहाँ पर नेजी को मकबूल पसंद आ रही हैं। आगे आगे होता क्या है वो तो हमें आगे चल करके पता चलेगा। अब मकबूल की नज़र उतारी गई है, सना मकबूल सबसे सुंदर हैं, तो भैया मोनिशा जी उनकी नज़र उतार रही हैं। तो यहाँ पर बिग बॉस में अभी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें चल रही हैं। अभी हम अगर देखें तो कल एक टास्क हुआ जिसमें बाहर वाले को पकड़ने का टास्क था कि भैया बाहर वाले को पकड़ो। अब यहाँ पर फिर सना मकबूल गई, जबकि अक्लमंदी यही होती कि रणवीर शौर्य और अरमान जाते, और अगर रणवीर शौर्य और अरमान जाते तो डेफिनेटली लव कटारिया जो कि बाहर वाला है वो पकड़ा जाता, क्योंकि अरमान बहुत श्योर थे कि लव कटारिया ही बाहर वाला है और वो बार बार इस चीज़ को बोल भी रहे थे। और बहुत सारे घर वाले, जैसे सना सुल्तान को ले लीजिए, साईं को, केतन को ले लीजिए, इनफैक्ट मोनिशा ने बोला कि भाई देखो जो भी बाहर वाला है वो मुझे पसंद करता है, मुझे फेवर कर रहा है, तो आप उसी से अंदाज़ा लगा लो कि बाहर वाला कौन है। तो यहाँ पर सना मकबूल को भेज करके ये जो इन्वेस्टिगेशन टास्क था, डिटेक्टिव टास्क था, वो सच में अब की बार फेल करने के पीछे घर वालों का ही हाथ है, क्योंकि यहाँ पर सना मकबूल को डिटेक्टिव नहीं बनाना था। यहाँ पर रणवीर शौर्य जो कि एक बहुत ही समझदार इंसान है और अरमान मलिक, इनको दोनों को डिटेक्टिव बनाना था, तो डेफिनेटली बाहर वाला पकड़ा जाता और ये टास्क घर वाले जीत जाते। आपका क्या कहना है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन सना मकबूल तो कहीं से भी डिटेक्टिव नज़र आई नहीं मुझे। हालांकि वो विशाल पर एग्री होती हैं, लेकिन अगर वो कटारिया पर एग्री हो जाती तो डेफिनेटली बाहर वाला पकड़ा जाता, और बाहर वाला पकड़ा जाता तो फिर जो भी था। लेकिन यहाँ पर लव कटारिया मस्त खेल रहे हैं इस वक्त। जिस तरीके से उन्होंने नॉमिनेशंस में लोगों को डाला, काफ़ी सारे लोगों को नॉमिनेशंस में उन्होंने डाल दिया है, और जिस तरीके से वो बच रहे हैं, मतलब मज़े ले रहे थे पार्क में खेलते हुए, गार्डन एरिया में। हाँ भाई, बाहर वाला तो बड़ा चालाक है, बड़ा अक्लमंद है, उससे तो सबको डरना चाहिए। अरे मैं कोई हूँ बाहर वाला, मैं होता तो मैं ऐसे थोड़ी करता, मैं अपना नाम थोड़ी लेता। मतलब मज़ेदार हो रहा है, और कटारिया इस वक्त खूब इंजॉय कर रहे हैं, ये हमें समझ में आ रहा है। अब भैया यहाँ पर शिवानी और चंद्रिका के बीच में जो चीज़ें हो रही हैं, थोड़ी सी अभी हो सकता है कि आगे चल करके ये दोनों में लड़ाई का मुद्दा बन सकती है, क्योंकि शिवानी थोड़ा सा कभी कभी बदतमीजी से तो बात करती हैं, और ये चीज़ चंद्रिका को पसंद नहीं है। अरमान के लिए वो बड़ा बुरा फील कर रही थी कि भाई अरमान भैया को उन्होंने बदतमीजी से बात की। चलिए अब हम देखें कि शिवानी जो थी, जब ये जो टास्क हो रहा था, इन्वेस्टिगेशन टास्क, सना मकबूल ने और अरमान ने शिवानी को बुलाया, तो शिवानी ने तो इन दोनों को ही चला दिया। तुम ही हो बाहर वाली, तुम जो हमको हालांकि सना मकबूल कह रही थी कि एक जिसको तुम पसंद करती हो, जिसे तुम्हारी पटती है, तुमने उसके लिए ग्लूटेन फ्री आटा मंगवाया, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन फिर भी दोनों को शिवानी ने बिल्कुल धो दिया। जिस तरीके से उसने जवाब दिए कि तुम ही हो बाहर वाला, हम तो नहीं हैं, जिस तरीके से उसने जवाब दिया, मज़ा आया है यहाँ पर। लेकिन हाँ, अगर बाहर वाला पकड़ा जाता तो यहाँ पर कटारिया का पोल जो है वो सबके सामने खुल जाती। अब भैया बात करें अगर हम विशाल की, तो विशाल भाई साहब अब रोटियां नहीं बेलना चाहते। उनको जो टास्क दिया गया था, जो उन्होंने ड्यूटी ली थी, वो पूरा नहीं करना चाहते, वो पक गए हैं। और इसी वजह से बोमो यानी कि अपने नेजी भाई और विशाल की दोनों की आपस में थोड़ी बहसाबासी हुई। उसके बाद भाई उसने बोला कि ठीक है हम बहस नहीं करेंगे, तुम मुझे ऐसे प्यार से समझाइए तो मैं समझ जाऊंगा। दोनों की दोस्ती हो गई। लेकिन अब यहाँ पर हमें तगड़ी लड़ाई देखने को मिली लव कटारिया और नेजी के बीच में। सना मकबूल का एक प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था कि अगर नेजी किसी से लड़ता है और उसको किसी की बात बुरी लगती है तो नेजी सिर्फ फोड़ेगा, और यहाँ पर नेजी का एक अग्रेशन हमें देखने को मिला। और लव कटारिया, तू है कौन, मतलब इन दोनों की लड़ाई पहली बार हमें एक ऐसी लड़ाई अभी इस बिग बॉस में देखने को मिली है। खोटा मत कर, तू है कौन। मतलब यहाँ पर ये दोनों लड़े हैं, और जिस मुद्दे पे लड़े हैं वो इतनी लड़ने वाली बात थी नहीं। लेकिन नेजी जो है ना, वो सच में गॉन पर्सन तो लगते हैं, वो कभी कभी खोए से लगते हैं। जिस तरीके से सना मकबूल को वो देखते हैं, कभी कभी मुझे डर लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है उनकी तबीयत खराब है, लेकिन कभी कभी मुझे उनसे डर लगता है। और यहाँ पर लव कटारिया और नेजी का भी एक हेट है, वो समझ में आया कि भाई लव कटारिया भी नेजी को बहुत पसंद नहीं करते, और नेजी के भी मन में लव कटारिया को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ पर लव कटारिया और नेजी के बीच में भी अब ठन गई है, और देखें कि आगे इनकी किस तरीके से कैसी लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो डिटेक्टिव वाला टास्क था, ये और इंटरेस्टिंग हो सकता था अगर इसमें सना मकबूल नहीं जाती तो भैया कटारिया खेल गया है। लेकिन यहाँ पर अरमान मलिक
लगातार लोगों को ये कन्विंस करते हुए नजर आ रहे हैं कि लव कटारिया जो है वो एल्विश की वजह से आया है, एल्विश ने ही उसको समझा के भेजा है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है और वो एल्विश की तरह तो अपनी पहचान बिल्कुल नहीं बना पाएगा। लेकिन एक बात बोलूँ आपको, भले ही लव कटारिया उस तरीके से नहीं खेल रहे हों, लेकिन लव कटारिया पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे वो दिल के भी साफ लगते हैं, चुगलीबाजी नहीं करते हैं, मज़े लेते हैं, मस्ती से अपना बिग बॉस में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, उनको देख के वो जीतने वाली ललक एक होती है ना कि नहीं भाई मुझे जीतना है, मुझे ये करना है, वो चीज़ भले ही ना दिख रही हो लेकिन वो एंटरटेनिंग तो है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। और जब अगर कोई उनसे आकर लड़ता है और उनके मन में कोई बात है तो वो दबते नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े फ्रेंकली उस बात को सबके सामने रखते हैं। जैसे कि नेजी के सामने मैंने जो फील किया, लोग बोलने से बचते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये एक थोड़ी बाहर ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं और हमें क्यों बुरा बनना नेजी का बुरा बन करके, और थोड़ा नेजी दिखाते भी हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर लोग उस चीज़ को रिस्पेक्ट करें, लेकिन जिस तरीके से लव कटारिया ने उस चीज़ को लिया और जैसे नेजी ने लव कटारिया को बोला और लव कटारिया ने उसका जवाब दिया, बढ़िया था, अच्छा था। और यहाँ पर अब धीरे धीरे बिग बॉस OTT 3 का गेम इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर डिटेक्टिव टास्क में तो ये लोग फेल हो गए, लेकिन आगे वाले टास्क में देखते हैं होता है क्या। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप आगे आने वाले समय भी देख पाएँ। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए अपनी दोस्त RJ BJ को दीजिए इजाज़त।